हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। हिंदी फिल्मों में 80 और 90 का दौर अभिनेता गोविंदा का हुआ करता था। जिस फिल्म को छू लेते सोना बन जाती, चाहे पारिवारिक फिल्म हो या एक्शन या फिर कॉमेडी। करीब 14 साल तक बॉलीवुड के सुपरस्टार जो तीनों खानों पर अकेले भारी पड़ा करते थे, मगर अचानक उनका करियर डूब गया। क्या आपको पता है ऐसा क्यों हुआ था? इतना बड़ा सुपरस्टार बॉलीवुड में कैसे बर्बाद हो गया? चलिए हम आपको उनकी ऐसी चौंकाने वाली कुछ असलियत बताते हैं जिनकी वजह से इनका फिल्मी करियर तो डूबना ही था। गोविंदा के करियर को बर्बाद होने की हकीकत को जानने से पहले हम बताते हैं कि वो फिल्मों में कैसे पहुंचे और कैसे सुपरस्टार बन गए। कम ही लोगों को पता होगा कि उनके माता पिता दोनों ही एक्टर थे। जी हां, उनके पिता अरुण आहूजा पंजाब के गुजरांवाला में रहते थे, जो अब पाकिस्तान में है। उनको मदर इंडिया फिल्म बनाने वाले मशहूर निर्माता महबूब खान ने बंबई बुलाया था और 1940 में औरत फिल्म में एक्टर बनाया था। मदर इंडिया इसी फिल्म की रीमेक थी। उनका विवाह निर्मला देवी से हुआ, जो शारदा फिल्म की अभिनेत्री थी। महाराष्ट्र के विरार में इनके घर पर ही 21 दिसंबर 1963 के दिन गोविंदा पैदा हुए थे। मां ने नाम रखा गोविंद। अब ये गोविंदा कैसे हो गया, ये भी आपको बताएंगे, मगर एक और राज जानिए कि उनका नाम चीची कैसे पड़ गया। असल में निर्मला देवी कृष्ण भगवान को बहुत मानती थी। जब गोविंदा पेट में थे तो वो बाल कृष्ण की वो तस्वीर ले आई जिसमें उन्होंने गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पर उठा रखा है। पंजाबी में कानी उंगली को चीची उंगली कहते हैं। वो चाहती थी कि उनके बेटे में भी वही बल आ जाए जो भगवान की कानी उंगली में था। इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे के घर का नाम चीची रख दिया। पहले तो बंबई में अरुण आहूजा का बड़ा बंगला हुआ करता था, मगर बाद में दिन बदले और उनको फिल्म निर्माण में बहुत घाटा हो गया। इस वजह से उनका बंगला बिक गया था और उनको परिवार के साथ विरार में आकर बसना पड़ा था। गोविंदा यही बड़े हुए। माता पिता दोनों ही फिल्मों से जुड़े थे, तो पढ़ाई करते करते ही उनका मन भी हिंदी सिनेमा में जाने का हुआ। मगर मां नहीं चाहती थी कि वो इस लाइन में जाएं। वो चाहती थी कि बेटा बैंक में नौकरी करे, मगर पिता ने कहा कि तुमको फिल्म लाइन में जाना चाहिए। मां ने भी मंजूरी दे दी, मगर शर्त रखी कि शराब सिगरेट को कभी हाथ नहीं लगाओगे। बस फिर गोविंदा ने ग्रेजुएशन पूरा किया और निकल पड़े अपना सपना पूरा करने। वो गरीब थे, मगर किस्मत में हीरो बनना लिखा था, तो देखिए काम कैसे बनते गए। सबसे पहले एक्टिंग सीखने पहुंचे तो बड़े बड़े हीरोज को एक्टिंग सिखाने वाले रोशन तनेजा फ्री में एक्टिंग सिखाने को राजी हो गए। महान डांसर सरोज खान के पास पहुंचे तो उन्होंने बिना किसी फीस के अपने डांस स्कूल में दाखिला दे दिया। एक्शन सीखने मास्टर राम के पास पहुंचे तो उन्होंने भी बस उनके हालात और काम देखकर मुफ्त में फाइट सिखाने को बोल दिया। अब फिल्मों में कैसे पहुंचा जाए, गोविंदा ने जुगाड़ किया और बड़े बड़े प्रोड्यूसरों के नौकरों से दोस्ती कर ली। उनको पटाकर अपनी टेप मालिकों तक पहुंचाने लग गए। उनका जुगाड़ काम कर गया। वो 20 साल के थे और उनको 2 प्रोड्यूसरों ने पहला मौका दे दिया। पहले थे प्राणलाल वी मेहता और दूसरे पहलाज निहलानी। गोविंदा को एक साथ ही 2 फिल्में मिल गईं। दोनों ही 1986 में रिलीज हुई। पहली थी लव 86 जो 14 फरवरी को आई, दूसरी इल्जाम जो 28 फरवरी को रिलीज हुई। दोनों ही फिल्मों में नीलम कोठारी और इनकी जोड़ी ने कमाल कर दिया। खासकर इल्जाम फिल्म ने तो बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। रातों रात ही गोविंदा उभरते स्टार बन गए। इसी बीच एक अंक ज्योतिष ने उनको सलाह दी कि अपने नाम का जोड़ 9 बना लो तो तुम बॉलीवुड पर राज करने लगोगे। बस उन्होंने अपने नाम के आगे ए लगा लिया और गोविंद से गोविंदा हो गए, जिसका जोड़ 9 आता है। ये टोटका काम कर गया। जिस गोविंदा के पास 21 साल में बस 2 फिल्में थीं, उसके पास अगले ही साल 22 की उम्र में 70 फिल्में आ गईं, जिसमें से 25 फिल्में तो उनको डेट्स की वजह से छोड़नी पड़ गई। मगर इस रिकॉर्ड की बराबरी कोई नहीं कर सका। अब गोविंदा का दौर शुरू हो चुका था। वो पारिवारिक और एक्शन फिल्में करके हिट होते जा रहे थे। 1987 और 88 में एक के बाद एक 6 हिट फिल्म, मरते दम तक, सिंदूर,
खुदगर्ज, दरिया दिल, हत्या और घर घर की कहानी जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कोई ऐसा साल नहीं जा रहा था जब उनकी सुपरहिट फिल्म न आए। मगर अभी तो वो दौर आना बाकी था जब पूरे बॉलीवुड में सारे कॉमेडियंस की छुट्टी कर सिर्फ गोविंदा ही छाए हुए थे। 1988 की बात है। संजय दत्त ने एक पंजाबी डायरेक्टर से इनकी मुलाकात करवाई। दोनों की जोड़ी ऐसी बनी कि साथ साथ एक दो नहीं 17 फिल्में की और सभी सुपरहिट। वो डेविड धवन थे जिन्होंने असल में गोविंदा को सुपरस्टार बनाया। 1989 में दोनों की पहली फिल्म आई ताकतवर, फिर 1990 में स्वर्ग और 1992 में शोला और शबनम, तीनों फिल्में सुपरहिट। सफलता से उत्साहित डेविड और गोविंदा की जोड़ी ने कुछ नया करने का प्लान बनाया। बात हुई कि कॉमेडी फिल्में बनाई जाएं। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। चंकी पांडे के साथ 1993 में आई आंखें पूरे बॉलीवुड में तहलका मच गया। अगले ही साल 1994 में कादर खान और शक्ति कपूर के साथ आई राजा बाबू, धमाल मच गया। 1995 में कोली नंबर 1, फिर कादर खान और करिश्मा के साथ फिल्म सुपरहिट। इसके बाद तो साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1, दीवाना मस्ताना, हसीना मान जाएगी, अमिताभ के साथ बड़े मियां छोटे मियां, जोड़ी नंबर 1 से लेकर पार्टनर जैसी फिल्मों से कोहराम मचा दिया। मगर दोस्तों, इतने हिट अभिनेता का करियर अचानक ही कैसे बर्बाद हो गया? असल में उनके करियर को तबाह करने वाला कोई नहीं, वो खुद हैं। हम आपको उनकी 4 ऐसी हकीकत बताएंगे जिनको जानकर आप चौंक उठेंगे। मगर उससे पहले इनकी निजी जिंदगी को जान लीजिए। एक वक्त ऐसा था जब नीलम और गोविंदा की जोड़ी पूरे बॉलीवुड पर राज करती थी। इनको इल्जाम फिल्म के सेट पर नीलम को पहली बार देखते ही उनसे प्यार हो गया था। बाद में नीलम भी इनसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी। गोविंदा ने नीलम से शादी का वादा भी कर दिया था, मगर अचानक इन्होंने नीलम को धोखा दे दिया। असल में उनकी मां चाहती थी कि वो सुनीता नाम की लड़की से शादी करें। बस मां की बात मानने के लिए उन्होंने नीलम का दिल तोड़कर सुनीता से शादी कर ली थी। दोनों के 3 बच्चे हुए। पहली बेटी थी जो सिर्फ 4 माह में मर गई थी, फिर बेटी नर्मदा और बेटा यशवर्धन हुए। अब बताते हैं कि सुपरस्टार का करियर किन हरकतों से डूबना तय था। पहली वजह थी वक्त की इज्जत न करना। गोविंदा के साथ काम करने वाले हर डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर की एक ही शिकायत होती थी कि वो सेट पर घंटों लेट आते थे। कहते हैं एक बार तो अमरीश पुरी ने उनको थप्पड़ तक मार दिया था। दोनों साथ शूटिंग कर रहे थे। गोविंदा को सेट पर सुबह 9 बजे आना था। अमरीश टाइम पर आ गए। वो शॉट के लिए गोविंदा का इंतजार करते रह गए और गोविंदा शाम को 6 बजे पहुंचे। इससे झल्लाकर अमरीश पुरी ने आपा खो दिया था। उस दिन के बाद अमरीश ने उनके साथ कभी काम नहीं किया। यही नहीं, एक और चौंकाने वाला किस्सा एक्टर और एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा ने सुनाया था। 1996-97 की बात है। अचानक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। मनीषा कोइराला के साथ गोविंदा का एक सीन होना था, मगर मनीषा सुबह आती और शाम तक गोविंदा का इंतजार कर चली जाती। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक बार गोविंदा शाम को पहुंचे तो टिन्नू ने कहा कि आपके लेट आने की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। हीरोइन इंतजार करके चली जाती है। इस पर गोविंदा बोले, अरे ऐसी बात है, कल ही मेरे लिए यही ताज में रूम बुक करवाओ, मैं होटल से सीधा सेट पर आऊंगा। रूम बुक हुआ, मगर अगले दिन सब इंतजार करते रह गए। बाद में पता लगा कि ताज में बुक रूम खाली ही पड़ा रहा, गोविंदा आए ही नहीं। उस दिन पूरी टीम शाम तक गोविंदा का इंतजार करती रही, मगर वो नहीं पहुंचे। शाम को थक हार कर जब टिन्नू टीम के साथ घर को निकले तो रास्ते में किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। अचानक उनकी नजर पड़ी तो चौंक गए। गोविंदा वहां शूटिंग कर रहे थे। उनके ऐसे झूठ और अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से धीरे धीरे फिल्म मेकर्स ने उनसे दूरी बना ली। दूसरी वजह सफलता का नशा रहा, जिस वजह से वो सिर्फ लीड रोल ही करना चाहते थे। एक बार उनके पास सुभाष घई आए थे ताल फिल्म में रोल लेकर। गोविंदा बोले कि मुझे फिल्म का नाम पसंद नहीं, इसे बदलो तो मैं रोल करूंगा। सुभाष घई नाराज होकर चले गए और रोल अनिल कपूर को दे दिया। फिल्म सुपरहिट रही और आज भी अनिल की यादगार फिल्मों में से एक है। इतना ही नहीं, इनके पास गदर के सनी देओल का रोल भी आया था, जिसे इन्होंने मना कर दिया था।
वहीं देवदास में चुन्नी बाबू वाला जैकी श्रॉफ का किरदार भी पहले गोविंदा को ऑफर हुआ था, मगर उन्होंने ये कहकर मना कर दिया था कि मैं सुपरस्टार हूं, साइड रोल मैं क्यों करूंगा। बस यही सफलता का नशा और खुद को सुपरस्टार समझते रहना ही उनके करियर को ले डूबा। उनके डूबने की तीसरी वजह उनका राजनीति में जाना रहा। गोविंदा को किसी बाबा जी ने फोन किया और बोले कि तुमको राजनीति में जाना चाहिए। एक्टर ने साल 2004 में सोचे समझे बिना कांग्रेस ज्वाइन कर ली और मुंबई उत्तर से लोकसभा चुनाव मैदान में उतर गए और जीत भी गए, मगर राजनीति उनके बस की बात नहीं निकली और कुछ ही समय में वो राजनीति से दूर भागने लगे। करियर के ऐसे मोड़ पर जब करियर डोल रहा था, उन्होंने राजनीति की राह पकड़ ली जिसने इनका पूरा करियर ही डुबो दिया। चौथी वजह उनका घमंड रहा, जिसकी वजह से गोविंदा अर्श से फर्श पर आ गए। जिस डेविड धवन ने उनको बनाया, अभिनेता ने उनसे ही झगड़ा कर लिया, जिस वजह से डेविड ने उनको फिल्में देना ही बंद कर दिया। जिस कादर खान ने एक्टिंग सिखाई, उनसे भी घमंड में संबंध खराब कर लिए। यहाँ तक कि सलमान खान से भी उन्होंने पंगा ले लिया, जिन्होंने पार्टनर फिल्म से उनका करियर फिर बनाने में मदद की थी। गोविंदा सलमान से अपनी बेटी टीना यानी नर्मदा को दबंग फिल्म से लॉन्च करने की जिद कर रहे थे, मगर सलमान ने सोनाक्षी को ले लिया। बस ये बात गोविंदा को ऐसी चुभी कि उन्होंने सलमान से भी रिश्ते खराब कर लिए। डेविड और सलमान से झगड़े ने उनके लिए बॉलीवुड के सारे रास्ते ही बंद कर दिए। अपने हाथों ही अपना करियर लुटा चुके गोविंदा फिर से बॉलीवुड में कमबैक का सपना देख रहे हैं, मगर जिस वक्त की कदर उन्होंने नहीं की, वो वक्त भी अब उनकी कदर नहीं कर रहा है। दोस्तों, आपको गोविंदा कैसे लगते थे? उनकी कौन सी फिल्म या किरदार आपको पसंद आया था? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।